हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बैरेट इसोफेगस की। तो बैरेट इसोफेगस में क्या होता है? तो देखिए, ये जो हमारे इसोफेगस है ना, यहाँ पे जो नॉर्मल सेल प्रेजेंट होते हैं, ये नॉर्मल सेल में मेटाप्लेजिया हो जाता है। और ये मेटाप्लेजिया क्यों होता है? स्ट्रेस की वजह से मेटाप्लेजिया होता है। और ये जब मेटाप्लेजिया होगा तो ये दूसरे टाइप के सेल में बन जाते हैं। तो मेटाप्लेजिया क्या होता है? देखिए, हम यहाँ पे एक बार फिर से रिकॉल करा दें कि जब नॉर्मल सेल पे कंटिन्यू स्ट्रेस पड़ता है ना, तो जब यहाँ पे कंटिन्यू स्ट्रेस पड़ता है ना, तो स्ट्रेस पड़ने की वजह से ये सेल अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये नॉर्मल सेल ऐसा था, देखिए मेटाप्लेजिया की वजह से सेल चेंज हो गया, तो स्ट्रेस की वजह से। तो यहाँ पे भी स्ट्रेस की वजह से इसोफेगस में ये जो इसकी नॉर्मल लाइनिंग थी, ये चेंज हो गई, इस तरह की बन जाएगी। तो देखिए, नॉर्मल हमारी जो इसोफेगस की लाइनिंग होती है, ये नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। ठीक है, और ये स्ट्रेस की वजह से ये चेंज हो जाती है नॉन सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स। तो ये हमको नॉर्मल इसोफेगस में देखने को मिलता है और नॉर्मली ये हमको इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे बराबर स्ट्रेस पड़ता है इसोफेगस में, इस वजह से ये चेंज होकर इसमें मेटाप्लेजिया हो जाता है और ये वाले बन जाते हैं। बस इसमें यही होता है और यही यहाँ पे बताया भी गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि स्पेशलाइज्ड इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। तो स्पेशलाइज्ड इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया होगा, यानी इंटेस्टाइन के जो सेल होते हैं ये हमको इसोफेगस में देखने को मिलेंगे। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये दिखाया गया। ठीक है, यहाँ पे ये। और उसके बाद फिर क्या होगा, क्या बताया गया? मेन चीज, रिप्लेसमेंट ऑफ नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड सेक्वेमस एपिथेलियम विद इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। तो यही है कि नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड सेक्वेमस एपिथेलियम जो कि यहाँ इसोफेगस में प्रेजेंट होते हैं, इसका रिप्लेसमेंट हो जाता है। और यहाँ पे कौन से एपिथेलियम आ जाते हैं? इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। और इंटेस्टाइनल एपिथेलियम कौन से होते हैं? तो देखिए, नॉन सिलेटेड कॉलमनर विद गॉबलेट सेल्स। देखिए यहाँ पे हमने गॉबलेट सेल भी बना रखा, तो गॉबलेट सेल वाले यहाँ पे आ जाएंगे इन डिस्टल इसोफेगस। और मोस्टली डिस्टल इसोफेगस में देखने को मिलता है। क्यों डिस्टल इसोफेगस में देखने को मिलता है? क्योंकि जब इसका हम कॉज की बात करेंगे ना, GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज का कॉज होता है। तो जब लोअर स्टमक में ही तो हमको ज्यादा ये देखने को मिलेगा ना, इस वजह से हमको यहाँ पे डिस्टल इसोफेगस में ही हमको मोस्टली बैरेट्स इसोफेगस देखने को मिलता है। ठीक, तो ये हो गया। और देखिए यहाँ पे गॉबलेट सेल दिखाया गया, ये देखिए, ये जो है ये गॉबलेट सेल्स हैं। ठीक है, ये गॉबलेट सेल्स हो गए, ये देखिए। और उसके बाद फिर आगे क्या बताया गया कि ड्यू टू क्रोनिक गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो ये क्यों होता है? वही चीज हम शुरू से बताते आ रहे हैं, ये क्रोनिक गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की वजह से होता है। ठीक है, बराबर स्ट्रेस आएगी, इस वजह से यहाँ पे मेटाप्लेजिया हो जाएगा। और इसके अलावा फिर क्या होगा, और जब बैरेट इसोफेगस और ज़्यादा कंटिन्यू रहेगा ना, तो एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा। और जब ये बैरेट इसोफेगस बहुत ज़्यादा देर तक रहेगा, इसको हम ठीक नहीं करेंगे GERD को, तो परेशानी क्या आएगी कि ये इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया बैरेट्स इसोफेगस में। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे जो नॉर्मल एपिथेलियम होती है हमारे इसोफेगस की, ये कन्वर्ट हो जाती है इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में। और नॉर्मल कौन सी होती है? नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड सेक्वेमस एपिथेलियम। और ये कन्वर्ट हो जाती है नॉन सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम में। ठीक है, और यहाँ पे गॉबलेट सेल प्रेजेंट होता है। और ये गॉबलेट सेल का क्या रोल होता है? तो देखिए, गॉबलेट सेल को हम स्टेन करने में हमारे लिए बहुत आसानी होती है, क्योंकि गॉबलेट सेल जब प्रेजेंट होता है उस वजह से देखिए, जब हम इसके स्पेशल स्टेन करेंगे तो एल्सियन ब्लू स्टेन हम करेंगे। और एल्सियन ब्लू स्टेन में क्या होता है कि यहाँ पे गॉबलेट सेल जो होता है ये म्यूसिन प्रोड्यूस करता है, इस वजह से इसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये गॉबलेट सेल बहुत बड़ा इसका क्लासिकल फीचर है। ये चीज़ हुई। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम यहाँ बता दें कि बैरेट इसोफेगस ये दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग। ठीक है, शॉर्ट सेगमेंट, लॉन्ग सेगमेंट। अगर 3 सेंटीमीटर से कम है तो इसको हम शॉर्ट सेगमेंट बोलेंगे, और 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो इसको हम लॉन्ग सेगमेंट बोलते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे हो गया। और देखिए यहाँ पे वही दिखाया गया, ये देखिए स्टमक है, और नॉर्मल कंडीशन में देखिए ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, और देखिए यहाँ पे सिर्फ इतना है। और ये देखिए नॉर्मल इसोफेगस यहाँ पे है। लेकिन जब हमारा बैरेट इसोफेगस होगा तो इसमें देखिए यहाँ पे ये सारा मेटाप्लेजिया हो गया। देखिए स्फिंक्टर देखिए कितना ज़्यादा, ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियम यहाँ प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा बैरेट इसोफेगस। अब आगे हम बात करते हैं इसोफेजियल कैंसर की।